हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और उसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना है हमें फोर्थ प्रोपोर्शन। मींस इसकी हेडिंग हमें दी हुई है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। मींस जितने भी इसके पार्ट हैं इनका क्या करना है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है मेंशन हमने किया है 3,4,6। अब क्या करना है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3:4 प्रोपोर्शन 6:x। अब हम क्या करेंगे, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि जो मिडिल वाली होती हैं दोनों वैल्यू उनको हम मीन कहते हैं और जो लास्ट वाली दोनों वैल्यू होती हैं उनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड सेंड करेंगे, मीन्स इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 का टेबल 24 के ऊपर 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 8। तो ये है x की वैल्यू, मीन्स हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन था वो है 8। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जो है 7,11,14। इसका भी हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स 7:11 प्रोपोर्शन 14:x। अब वही सेम काम, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मीन को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 14, और x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब 14 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगी। 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 4 कैरी। 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये 154 इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ गई। ये किसके इक्वल है, ये है 7x के इक्वल। अब हमें जस्ट क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन। 154 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7, इक्वल की दूसरी तरफ इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। 7 को सिंपली डिवाइड करना है 154 के साथ। 7 का टेबल 7 के ऊपर जस्ट 1 टाइम और 15 के ऊपर 2 टाइम्स। 1 यहाँ पर जो रिमाइंडर में बचा वो 4 को देंगे, तो 14 के ऊपर 7 का टेबल 2 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 22। तो ये है x की वैल्यू और ये है हमारे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें जो वैल्यू गिवन है वो है 38, 19, 18। अब अगेन इसको भी क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 38:19 प्रोपोर्शनल 18:x। अब मीन जो है वो है हमारे पास 19 और 18, और एक्सट्रीम जो है वो है हमारे पास x एंड 38। x को 38 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 38x इक्वल होगा 19 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 18 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मिली है 342
ये इक्वल होगा 38x के। अब x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा है, x है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जो कोफिशिएंट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 38x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन। तो ये 342 के साथ 38 डिवाइड हो जाएगा और ये x के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 342 को 38 के साथ डिवाइड करना है और जो भी इसका आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। 38 का टेबल 342 के ऊपर अप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 9। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा हो गया स्टूडेंट हमारे पास, 9। तो हम इसका पार्ट नंबर 4 जो उसको सॉल्व करेंगे, उसकी अमाउंट जो है वह 5.6, 6.3, 4.8। अब इनको सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले पार्ट को प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखा, इसको भी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5.6 रेशो 6.3 proportion 4.8 रेशो x। अब हमें क्या करना है, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मीन कौन से हैं, 6.3 और 4.8 मीन है और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम है हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय 5.6। x को अगर 5.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6x और मीन जो है वो है 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 4.8। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बेशक अगर आपने कभी भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन नहीं की तो मे भी ये क्वेश्चन आपके लिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बेसिक्स से ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 4.8। अब सिंपली आपको डेसिमल को नहीं देखना, जस्ट आप ये समझें कि ये ऊपर वाला डिजिट जो है 63 है और नीचे वाला जो है जस्ट 48 है। अब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 कैरी और 4 हम नीचे देंगे। 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। 48 में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हम लिखेंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हम उसको ऑफ कर देंगे। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का 1 कैरी। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इन तमाम डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 4 0 + 2 सिमिलरली 2, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 2 3। तो अब हमारे पास जो इनका आंसर बना है वो है 3024। बट स्पेशली हमें डेसिमल भी इनमें प्लेस करनी है। तो हम डेसिमल को कैसे प्लेस करेंगे, हम क्या करेंगे, जो गिवन अमाउंट है जो हमने मल्टीप्लाई किया है उनकी डेसिमल को काउंट करेंगे। तो डेसिमल के बाद ये एक डिजिट और नीचे भी डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट, तो एक और एक कितने हो गए, 2। मीन्स डेसिमल के बाद टोटल ऊपर जो मल्टीप्लाई की है हमने अमाउंट उसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो सिंपली हम नीचे भी जो हमें प्रोडक्ट मिली है उसमें भी हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को लेफ़्ट करेंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक से ऐसा समझिए कि 3 क्लास या 4 क्लास वालों की तरह मैंने आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई और आप सीखना चाहते हैं कि डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यू कैन कमेंट। हम उसके ऊपर एक डेडिकेट और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए।
तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो 5.6x इक्वल टू, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है वो कितनी मिली है हमें, 30.24। अब 5.6 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल की दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड। तो ये x इज इक्वल टू 30.24 और अब हम क्या करेंगे, 5.6 को इनसे करेंगे डिवाइड। अगर आपने इससे पहले डिवीजन में कभी भी डेसिमल को यूज़ होते हुए नहीं देखा या आपने डेसिमल की डिवीजन नहीं की, तो मैं इसके कुछ बेसिक्स से आपको बताता हूँ कि डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड वाले डिजिट होते हैं वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं और जो राइट साइड वाले डिजिट होते हैं वो आपस में भी डिवाइड हो सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई सी एक मेथड के साथ डेसिमल्स की डिवीजन नहीं हो सकती स्टूडेंट। तो आपके बुक में जो भी मेथड अप्लाई हुआ होगा आप उसी को फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको जस्ट एक फंडा दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 डेसिमल के राइट साइड पर है, तो राइट साइड वाले कौन से हैं, ऊपर जो डिवाइड हो रहे हैं वो हैं 24। तो 6 का टेबल 24 के ऊपर 4 टाइम्स, और 5 जो है ये लेफ़्ट साइड है डेसिमल के, तो ऊपर अगर हम देखेंगे लेफ़्ट साइड पर कितने हैं, 30, तो 5 का टेबल 30 के ऊपर 6 टाइम्स। तो x की जो हमें वैल्यू मिली है वो है 6.4 और ये है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन। इस तरह से हमारा जो पार्ट 4 था क्वेश्चन नंबर 1 का वो कंप्लीट हुआ। कितना सीखा हमारी इस वीडियो से आप कमेंट कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर ऐसी मज़ीद वीडियो चाहें तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें मज़ीद हौसला अफजाई मिले मज़ीद वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।